दोस्तों अगर आप बीएड या बीटीसी जिसे हम डीएलएड बोलते हैं, अगर आप उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने से लेके रजिस्ट्रेशन करने से लेके प्रिंट निकालने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। मैं यहाँ पे एक लाइव फॉर्म भी फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट ना रहे। तो यहाँ पे दोस्तों फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको scholarship.up.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट कॉर्नर पे आना है। ठीक है, स्टूडेंट पे आने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, 4 कॉलम आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहला है SC ST और जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर आप SC ST जनरल से आते हो तो यहाँ पे पहले में आपको आना है। ठीक है, अगर आप OBC से आते हैं तो यहाँ पे आपको OBC वाले में चूज करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पे 3rd वाले में आपको आना है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी कैटेगरी से आपको उस कॉलम में आना है, उसके बाद यहाँ पे 3rd नंबर पे आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट ये वाला चूज करना है। आप किसी भी कैटेगरी में होंगे 3rd नंबर पे ये चीज़ आपको मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पे बेसिक डिटेल है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है, कॉलेज नेम। देन यहाँ पे वर्ग जात समूह। ठीक है, आपको अपना जात जिस भी कैटेगरी में आप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे OBC में यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो अन्य पिछड़ा वर्ग आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे धर्म आ जाता है 4थे नंबर पे। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके आपका अपना धर्म यहाँ पे चूज कर लेना है, हिंदू या मुस्लिम। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मुस्लिम कैटेगरी के हैं तो आपको माइनॉरिटी में यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम डालना है। नाम जो है दोस्तों वो आधार कार्ड के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि अगर आपका नाम मिसमैच हुआ तो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो आप फॉर्म पूरा फिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। देन यहाँ पे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष आपको चूज कर लेना है, कौन से साल में आपने हाई स्कूल कंप्लीट करा था। इसके बाद हाई स्कूल का बोर्ड यहाँ पे आ जाता है, कौन से बोर्ड से आपने हाई स्कूल कंप्लीट करा वो सारा बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। आपको अपना बोर्ड यहाँ पे चूज कर लेना है। देन यहाँ पे हाई स्कूल का अनुक्रमांक पूछता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है क्योंकि यहाँ पे 2 बॉक्स बने हैं। पहला बॉक्स यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, सेकंड भी इसी तरीके का है। तो पहले में अगर आपके रोल नंबर में, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, अगर हाई स्कूल के रोल नंबर में आपका कोई भी अल्फ़ाबेट है, ठीक है, रोल नंबर के पहले कोई अल्फ़ाबेट है जैसे ABCD कुछ है तो यहाँ पे पहले वाले में डालना है। ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे पहला वाला ये जो बॉक्स है इसको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद जो आपका रोल नंबर है पूरा रोल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पासवर्ड आपको बना लेना है। पासवर्ड जो है दोस्तों 6 अंक से लेके आपका 12 अंक का होना चाहिए। पासवर्ड जो है कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। डेमो एक स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कोई भी एक अल्फ़ाबेट बड़े में होना चाहिए, देन एक छोटे में। इसके बाद कुछ नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे। देन इसके बाद सेम पासवर्ड आपको दोबारा यहाँ कन्फर्म करना है। देन जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है। देन जनरेट OTP पे क्लिक करना है। करेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का विंडो आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है। ठीक है, तो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का विंडो आपके सामने आता है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इसके बाद बाकी आपकी डिटेल यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख के या कॉपी करके रख लेना है, क्योंकि 2 साल 3 साल आप जब तक पूरा ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है, BED या BTC जो भी आप कर रहे हैं, जब तक आपका कंप्लीट होगा ये रजिस्ट्रेशन नंबर हर साल आपका लगने वाला है स्कॉलरशिप में। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको बहुत सेफली रख लेना है। इसके बाद अब यहाँ पे हमें फॉर्म को फिल करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए होम पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे दोबारा से आप होम पेज पे आ जाएंगे वेबसाइट पे। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे हमें फ्रेश लॉगिन में आना है। ठीक है, फ्रेश लॉगिन में आने के बाद यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, ठीक है, ये 3rd नंबर पे आपको इस पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन संख्या भरे पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिला था। देन जो मोबाइल नंबर अभी आपने फॉर्म में डाला था रजिस्ट्रेशन करते हुए मोबाइल नंबर। देन आपने जो पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे मेन डैशबोर्ड में। अब ये फॉर्म जो है पूरा यहाँ पे 7 स्टेप में दिख रहा है कि कंप्लीट होगा, लेकिन ये 7 स्टेप ही नहीं, यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं ये सारे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन, ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे करना है। तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको बताऊँगा बिना किसी कन्फ्यूजन या डाउट के। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों अब इसके बाद फॉर्म को फिल करने के लिए आपको डिजी लॉकर से सत्यापन करें इस पर क्लिक करना है। डिजी लॉकर से सत्यापन करें पे क्लिक करते ही यहाँ पे क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, दोबारा से इस पे आपको क्लिक करना है। डिजी लॉकर वेरिफिकेशन पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे इस तरीके का विंडो आएगा। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा आपको सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना है। देन यहाँ पे चेक मार्क करना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे चेक मार्क करके सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आपका ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई होगा आप डिजी लॉकर पे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपके पास पहले से है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तब भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास है या नहीं है आपको यहाँ पे डायरेक्ट साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक है, जिनके पास है जिनके पास नहीं है दोनों को यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद इंटरव्यू और आधार नंबर पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है कि आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी होगा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, लास्ट का 4 अंक शो होगा तो आपको कंफर्म कर लेना है। ठीक, जैसे ही आपका आधार का ओटीपी वेरीफाई होगा दोस्तों यहाँ पे आपका सेट योर सिक्योरिटी पिन बोलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और बोल सकता है, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। ठीक है, आपका एग्जिस्टिंग पिन यहाँ पे मांगेगा। अगर आपका पिन आपको नहीं पता होगा तो यहाँ पे नीचे फॉरगेट का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आप नया पिन बना सकते हैं। तो अगर आपके पास सेट योर सिक्योरिटी पिन ऐसा आता है तो यहाँ पे एक 6 अंक का सिक्योरिटी पिन बना लेना है। सिक्योरिटी पिन जैसे आप मोबाइल फ़ोन खोलने के लिए एक 4 अंक का पिन बनाते हैं, सेम उसी हिसाब से एक पिन बना लेना है यहाँ पे आपको। ठीक है, पिन को डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करते ही यहाँ पे कंसर्न पेज आता है, तो यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो भी डेटा है जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आपका आधार कार्ड में जो फोटो है वही यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डिजी लॉकर से सत्यापन करें, ये भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यही काफ़ी मेन होता है। अब इसके बाद छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप आवेदन पत्र भरे पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का विंडो आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे शैक्षणिक में है, इसके बाद निजी, देन बैंक डिटेल, इसके बाद शुल्क संबंधी, देन यहाँ पे गत वर्ष आएगा। ठीक है, तो शैक्षणिक में हमें सबसे पहले यहाँ पे दूसरे नंबर से शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पे पाठ्यक्रम का नाम पूछता है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कोर्स पे क्लिक करना है। इसके बाद बीए बीएससी यहाँ पे आ गया है, तो बीए बीएससी का आप फॉर्म फिल नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से बीए बीएससी का भी होता है। ठीक है, तो अगर आप बीएड का कर रहे हैं तो यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन दिखेगा। ठीक है, ये बीएड वालों के लिए है। और अगर आप बीटीसी मतलब डीएलएड का कर रहे हैं तो यहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद जैसे आप कोर्स चूज करेंगे यहाँ पे वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच आ जाएगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट ब्रांच पे क्लिक कर लेना है। सेम यहाँ पे आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री यहाँ पे फिर से रहेगा, फिर से आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अवधि आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला साल है अभी। ठीक है, यहाँ पे जो डीएलएड का है पहला साल है। इसके बाद यहाँ पे अवधि जो है 2 साल की होती है। ठीक है, तो अवधि में आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ आप वर्ष में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पहला साल है तो यहाँ पे एक ही रहने देना है आपको। इसके बाद क्या लेटरल एंट्री हुई है। ठीक है, आपकी लेटरल एंट्री हुई तो यस, नहीं तो नो कर देना है। ठीक है, लेटरल एंट्री वो होती है दोस्तों जैसे आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन हो गया तो ये लेटरल एंट्री मानी जाती है, तो यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, अगर आपका हुआ है तो यस, नहीं तो नो। देन इसके बाद आवासीय दिवा छात्र पूछता है, तो यहाँ पे देखिए इसको क्लियर कर दूँ। दिवा छात्र वो होते हैं जो घर से रह के कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल वगैरह में नहीं रहते हैं। ठीक है, अगर आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आवासीय छात्र चूज करना है, नहीं तो आप कहीं से भी रह के पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे आपका दिवा छात्र ही रहेगा। इसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि यहाँ पे पूछता है, तो आपका पहले साल में जो एडमिशन हुआ है जब आपने फीस रसीद जमा करी होगी, जब भी आपका फीस रसीद पे डेट है, ठीक है, वो डेट यहाँ पे आपको डाल देनी है। इसके बाद दोबारा से पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि पूछता है, तो दोबारा से वही डेट यहाँ पे आपको डाल देना है। देन यहाँ पे विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटेड एजेंसी का पंजीयन क्रमांक मतलब इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे पूछता है, तो अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर है कॉलेज में पूछने पे मिल जाता है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको लिख देना है NA। ठीक है, यहाँ पे NA लिख देना है। ठीक है, देन यहाँ पे विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटेड एजेंसी का नाम जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। देन यहाँ पे क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों मेरिट के आधार पर हुआ है। अगर कक्षा 12 के मेरिट के आधार पर मतलब बढ़िया नंबर थे, मेरिट बेस पे आपका एडमिशन हुआ तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। देन इसके बाद पाठ्यक्रम की पात्रता यहाँ पे पूछता है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब आप जो है जैसे मैं यहाँ पे BTC का फिल करो तो BTC में एडमिशन उन्होंने कब लिया है।
आप स्नातक के बाद मतलब बीए बीएससी के बाद या फिर परा स्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने लिया है या फिर इंटरमीडिएट के बाद तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो स्नातक या परा स्नातक दोनों में से एक रहेगा। अगर आपने बीए बीएससी करने के बाद आप यहाँ पे सीधे डीएलएड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर स्नातक चूज करेंगे। आप एमए एमएससी वगैरह करने के बाद कर रहे हैं परा स्नातक चूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप स्नातक या परा स्नातक चूज करेंगे तो यहाँ पे एक नया ब्रैकेट बन के आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है अगर स्नातक चूज करा तो आपने क्या कंप्लीट करा है, बीए बीएससी। अगर आपने परा स्नातक चूज करा है तो यहाँ पे आपने क्या करा है, एमए एमएससी जो भी आपने करा है वो यहाँ पे डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन चूज करा है स्नातक, तो मैंने यहाँ पे बीए कंप्लीट करा है जिनका फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो ये बीए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपी यूटी जी कप ये सब आपका नो ही रहेगा, ठीक है। अगर आपका जैसे जी कप नीट इन सब के माध्यम से प्रवेश हुआ है तो यहाँ पे यस करना है, ठीक है। इसके बाद उसकी डिटेल यहाँ पे पूरी देनी पड़ेगी आपको। देन यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अभी देखिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट एंड स्नातक तीनों की डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें तीनों की उत्तीर्ण वर्ष डाल देना है। हाई स्कूल कब पास हुए थे यहाँ पे आपको वो डालना है। देन यहाँ पे इंटरमीडिएट चूज करना है कब पास हुए थे, स्नातक कब पास हुए थे वो यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद हाई स्कूल में कितना पूर्णांक था, कितना आपको मिला था उसमें से, देन कितना परसेंटेज आपका बना था वो यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल कौन से बोर्ड से आपका हुआ था, यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, आपको यहाँ पे लिख देना है। सेम इसी तरीके से आपका इंटरमीडिएट का रहेगा, पूर्णांक प्राप्तांक देन परसेंटेज, इसके बाद बोर्ड, ठीक है। इसके बाद स्नातक भी आपका सेम इसी तरीके से रहेगा, बीए बीएससी, ठीक है, जो भी आपका रहेगा। अगर आप परास्नातक चूज करेंगे तो यहाँ पे 4 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। तो आपका परास्नातक का भी डिटेल ऐसे डाल देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये कैप्चा डालना है। देन यहाँ पे चेक मार्क करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते हैं दोस्तों यहाँ पे शैक्षणिक जो है चेक मार्क हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा शैक्षणिक ही था, इसके बाद अब यहाँ पे छोटा छोटा फटाफट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे निजी में आ गए हैं तो यहाँ पे आवासीय स्थायी पता पूछता है। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस कैसे लिखना है, अगर आप गांव से हैं तो यहाँ पे सबसे पहले विलेज लिखना है, आपके गांव का नाम। देन यहाँ पे नीचे वाले ब्रैकेट में पोस्ट लिखना है, आपको अपने पोस्ट का नाम लिख देना है। देन इसके आगे डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लिख सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आपका आवासीय पता और जो परमानेंट पता है दोनों सेम है तो यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता पे चेक मार्क कर देना है। दोनों एड्रेस यहाँ पे चेक मार्क हो जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड संख्या पूछता है। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे अगर आप किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है आपके पास में, ठीक है, अगर आप डिसेबल पर्सन है तो यहाँ पे दिव्यांगता प्रकार यदि विकलांग है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है किस प्रकार की डिसेबिलिटी है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे ये सारे कॉलम यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे, नहीं तो ये कुछ भी आपको फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये कैप्चा डाल के यहाँ पे चेक मार्क लगाना है। इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, आपका निजी भी चेक मार्क हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बैंक की डिटेल आ जाती है। तो बैंक डिटेल में दोस्तों यहाँ पे अगर आप एससी एसटी या जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका बैंक डिटेल जो है दोस्तों ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इस समय जो है आधार बेस्ड पेमेंट हो रही है। सिर्फ ओबीसी वालों का यहाँ पे जो है बैंक का डिटेल लिया जा रहा है, बाकी किसी का भी बैंक डिटेल यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक की डिटेल पूरी डालनी है। सबसे पहले यहाँ पे बैंक का नाम चूज करना है, कौन सा आपका बैंक है वो बैंक यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है जहाँ पे आपका अकाउंट है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद ब्रांच का नाम आ जाएगा, तो आपको अपने ब्रांच का नाम यहाँ पे चूज कर लेना है। देन यहाँ पे छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। पूरा अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा का बैंक खाता नंबर दोबारा आपको यहाँ पे डालना है। देन ये जो एफएससी कोड है दोस्तों ऑटोमेटिक, जैसे आप ब्रांच चूज करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक एफएससी कोड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या नाम है अकाउंट में वो नाम यहाँ पे डाल देना है। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे डाल के मार्क करना है। इसके बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। बैंक डिटेल अपडेट होती है दोस्तों, यहाँ पे हम आ जाएंगे शुल्क संबंधी, ये मेन चीज है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है शुल्क संबंधी, यहाँ पे सबसे पहले अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना डालना है, काफी कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये चीज आप अपने एक बार कॉलेज में जरूर कंफर्म करिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे फीस कैसे कितना डालना है। जैसे यहाँ पे बीटीसी में मैं जिनका फिल कर रहा हूँ उन्होंने बताया है कि 31,000 रुपये यहाँ पे डालना है बीटीसी वालों के लिए, ठीक है। लेकिन ये चीज आप में जो है अलग हो सकती है, तो एक बार आप कॉलेज में जरूर कंफर्म कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है फीस डालने के बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पे पूरा सेम टू सेम डाल देना है।
देन यहाँ पे चेक मार्क करना है, इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है। अपडेट पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम आ जाएंगे लास्ट स्टेप गत वर्ष यहाँ पे, ठीक है। गत वर्ष क्या होता है? गत वर्ष का मतलब होता है पिछले साल आपका, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका बीएड या बीटीसी जो भी कर रहे हैं उसके पिछले साल आपने क्या करा था, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी जो भी आपने यहाँ पे करा था उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे गत वर्ष का परीक्षा फल आप पास थे कि नहीं, तो यहाँ पे आपको चूज करना है पास थे या प्रमोटेड थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पास था। इसके बाद गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली यहाँ पे पूछता है, तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। आपका वार्षिक परीक्षा प्रणाली थी या फिर सेमेस्टर, ठीक है। आपका देख लेना है आखिरी साल बीए, बीएससी, एमए, एमएससी में आपका वार्षिक था या फिर सेमेस्टर था, आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद गत वर्ष की अंक प्रणाली सेम इसी तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली थी या फिर सीजीपीए, एसजीपीए था, ये चीज़ आप अपने रिजल्ट में या मार्कशीट में देखेंगे। फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होती है उस पर आपका लिखा रहेगा कि अंक प्रणाली थी या फिर सीजीपीए में लिखा हुआ है या फिर एसजीपीए लिखा हुआ है। देन यहाँ पे गत वर्ष का प्राप्तांक पूछता है, तो अब गत वर्ष मतलब पिछले साल आपको कितना नंबर मिला था वो यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे गत वर्ष का पूर्णांक है, कितना आपका टोटल पूर्णांक था वो चीज़ यहाँ पे डालना है। जैसे आप डालेंगे यहाँ पे जो है गत वर्ष का परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे शिक्षण संस्थान का नाम पूछता है, तो आपने कौन से कॉलेज से अपना जो है लास्ट जो डिटेल आप यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ आपने कौन से कॉलेज से कंप्लीट करी उस कॉलेज का नाम यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे ये कैप्चा डाल के चेक मार्क करना है। इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो फॉर्म है अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे सिर्फ आधा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूरा कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे होम पेज पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका छात्रवृत्ति आवेदन पत्र यहाँ पे चेक मार्क हो गया। इसके बाद फोटो भी हमारी यहाँ पे अपलोड हो गई, फोटो जो है आधार कार्ड वाली आएगी, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद अगर आवेदन पत्र में कुछ संशोधन करना है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, लेकिन अभी आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा कब क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद अब सीधे आपको आय एवं जात प्रमाणीकरण है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपका आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या पूछता है, तो यहाँ पे आपका आय प्रमाण पत्र जो है अथेंटिकेट होगा। तो आप अपने आय प्रमाण पत्र में लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपका वहाँ पे आवेदन क्रमांक लिखा हो, तो वो आवेदन क्रमांक यहाँ पे डालना है। उसके जस्ट नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा होगा, वो चीज़ यहाँ पे डालना है। देन जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट करेंगे आपके आय प्रमाण पत्र में जो भी डिटेल है वो नीचे यहाँ पे पूरा आ जाएगी। आपका नाम, इनकम कितनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, आपको देख लेना है। इसके बाद वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी डिटेल जो है वेरीफाई हो जाएगी। ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल आ जाएगा। इसके बाद जात प्रमाण पत्र यहाँ पे पूछेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आय प्रमाण पत्र के बाद ही आप होम पेज पे डायरेक्ट चले जाएंगे, ठीक है। आपका जात प्रमाण पत्र यहाँ पे नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे आपको जात प्रमाण पत्र सेम जैसे आपने आय प्रमाण पत्र डाला है वैसे यहाँ पे जात प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक, इसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक। दिन यहाँ पे एक नई चीज़ है उपजात, यहाँ पे आपको सेलेक्ट सब कास्ट यहाँ पे आपको चूज करना है, ठीक है। जो भी आपका सब कास्ट है यहाँ पे चूज कर लेना है। सब कास्ट चूज करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा देख रहे हैं कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। इतना करते दोस्तों यहाँ पे आपका आय एवं जात प्रमाण पत्र इस पे भी चेक मार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रमाणीकृत है तो आधार नंबर डालें, इस पे हमें क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके का विंडो यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे 3 नंबर पे आपको आ जाना है आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण। यहाँ पे हमें प्रमाणीकरण में सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। देन दोबारा से आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे वेरीफाई करना है। देन आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पे डाल के वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है, ठीक है। एक और थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक विंडो यहाँ पे आपको दिखाई जिसमें छात्र छात्रा का नाम, जन्मतिथि डालने का ऑप्शन है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये वेबसाइट में थोड़ी ग्लिच, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट आपका काम यहाँ पे वेरीफाई आधार तक है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। वेरीफाई आधार पे क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो है आधार यहाँ पे प्रमाणीकरण हो जाएगा। आप सीधे होम पेज पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप होम पेज पे नहीं आते, प्रमाणीकरण सफल करके कुछ आता है तो आपको होम पेज यहाँ पे दिख जाएगा, होम पेज का आइकन, उस पर आपको क्लिक करना है। दोबारा से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे हो गया। इसके बाद NPCI भी यहाँ पे हमारी हो गई है। NCPI भी आप देखेंगे यहाँ पे हमारा सत्यापन हो गया है। लेकिन कुछ स्टूडेंट में ऐसा हो सकता है कि NCPI जो है यहाँ पे सत्यापन ना हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट में जाना है, जहाँ पे भी आपका खाता है वहाँ पे ब्रांच पे जाना है। वहाँ पे आपको उनको बोलना है कि मेरे अकाउंट में जो है आधार शेडिंग कर दीजिए, DBT इनेबल कर दीजिए। तो वो जब DBT इनेबल करेंगे उसके 24 घंटे बाद दोबारा से आप लॉगिन करके यहाँ पे NCPI सत्यापन हेतु पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे चेक NPCI स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है NPCI भी यहाँ पे चेक मार्क हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे हमें जांच है तो आवेदन प्रिंट करें, इस पर क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक जो है डेमो पेज आ जाएगा, जो जांच का पेज होता है पूरा आपको यहाँ पे देख लेना। सारी चीजें जो आपने डिटेल फिल करी सब चीज यहाँ पे आपकी आ जाएगी, ठीक है। आपको मैच कर लेनी है। यहाँ पे प्रिंट दिस पेज पे क्लिक करके प्रिंटर है तो प्रिंट कर सकते हैं। पीडीएफ में सेव करके दोस्तों आप अपने कॉलेज में एक बार जरूर दिखा लीजिएगा, कोई चेंजेस तो नहीं करना, क्योंकि बीएड और बीटीसी का जो अमाउंट जो है स्कॉलरशिप का वो ज़्यादा आता है। तो आपको एक बार इसमें कोई चांस ले लेना है, एक बार देख लेना है खुद से भी और कॉलेज में भी दिखा लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बैक पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे जांच के उपरांत आवेदन पत्र को लॉक करें, सबमिट करें, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे सही नहीं है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आवेदन पत्र को संशोधित करें, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने बताया था, बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके जो भी चीज़ चेंज करनी है वो चेंज करने के बाद दोबारा से आपको जांच क्षेत्र पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे फॉर्म को आपको लॉक कर देना है। जैसे दोस्तों आप फॉर्म लॉक करेंगे, लॉक करने के 24 घंटे से लेकर 72 घंटे, 3 दिन या कभी कभी 5 दिन भी लग जाता है। 5 दिन के बाद यहाँ पे संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट करें, ये ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करके आप अपना फॉर्म जो है फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। उसके साथ में सारी चीज, फीस रसीद, आजाद निवास, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मार्कशीट, सब चीजें लगा के आपको अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है। दोस्तों ये फॉर्म यहाँ पे होता है कंप्लीट। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।